नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आज आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस 12 जून जो कि आज है को मनाया जाता है, और यह क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले विश्व बाल दिवस के बारे में हम जान लेते हैं। यह बच्चों के लिए मनाया जाने वाला एक जागरूक अभियान है, ना कि कोई पर्व और ना ही कोई त्यौहार है। ठीक है, यह एक समाज के प्रति दायित्व और चेतना को जागरूक करता है, जिसके तहत हमें बाल श्रम बंद करने का जोर दिया जाता है और शिक्षा का अधिकार उसको प्रदान कर उसके जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं इंसान। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं आज के विषय पर। आइए इसका कारण जान लेते हैं। बाल श्रम दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर बाल श्रम दिवस के कारण देखने का प्रयास करें तो इसका मतलब ज़्यादा कारण नहीं, कुछ कारण है। जैसे प्रवासन को देख लेते हैं। प्रवासन, जब एक इंसान दूसरे स्थान तक जाता है उसको प्रवासन कहते हैं। जब प्रवासन करने के दौरान बच्चे के शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, निर्धनता भी एक कारण है। निर्धन होना भी बाल श्रम को बढ़ावा देता है, बालकों को काम करने का बल देता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने के कारण ही बच्चे शिक्षा छोड़कर काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, औपचारिक अर्थव्यवस्था, औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था माने कि पर्याप्त मात्रा में गार्जियन को धनराशि न मिलने के कारण होता है। दूसरी बात है सामाजिक परंपरा जो होता है, सामाजिक परंपरा जो बालक में बाल विवाह हो गया, ये सब के कारण भी यह बाल श्रम ज़्यादा देखने को मिलता है। और भेदभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, जिस कारण आपको बाल श्रम देखने को मिलता है। वह ध्यान देने वाली बात यह है कि बाल श्रम का क्या नुकसान होता है। तो बाल श्रम का नुकसान जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव देख लेते हैं नज़र में। तो बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य की हानि होती है। बच्चे की शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाता है। अगर कोई बच्चा जन्म बचपन से ही काम करने लग जाता है तो उसके स्वास्थ्य और शिक्षा पर समस्या होता है। उसके पश्चात मानसिक तनाव होता है, मानसिक विकृति का उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बच्चे को ऊपर होता है। अगर हम उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर अगर बाल श्रम हो रहा है तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। समाज पर मानव को कुछ अधिकार दिया गया है, उसका उल्लंघन होगा। उसके बाद गरीबी चक्र, जो बहुत ही कुख्यात के चक्र है, जिससे कोई बाहर नहीं निकल पाता है। गरीबी चक्र को तोड़ना संभव नहीं होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक विजन भी है कि गरीबी उन्मूलन, इंदिरा गांधी का भी विजन रहा है। तो गरीबी चक्र को तोड़ना। उसके बाद सामाजिक विषमता व विखंडन। सामाजिक विषमता माने कि ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्ति नहीं मिल पाएगा। अगर बाल श्रम होते रहा तो भेदभाव रह जाएगा। ठीक है, आ जाए राष्ट्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राष्ट्र के जीडीपी जो होता है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही मानव पूंजी का ह्रास होगा। मानव पूंजी जो श्रम व्यवस्था है, जो मानव संसाधन है, उसका ह्रास देखने को मिलेगा। आर्थिक हानि देखने को मिलेगा। देश का आर्थिक हानि होगा, राष्ट्र का आर्थिक हानि और समाज का आर्थिक हानि होगा। सामाजिक कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा। समाज का जो कल्याणकारी जो संस्था है उस पर भार पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति बचपन से ही कमा रहा है तो उसके पास
कुशल योग्यता और की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका पास पर्याप्त मात्रा में काम और उचित धन नहीं मिल पाता, जिसके कारण से वह किसी और के लिए भार साबित होता है। ठीक है, इनसे ऐसा कारण हो सकता है। आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है बाल श्रम दिवस मनाने का। बाल श्रम निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य अगर देखते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता फैले, जिससे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए और बाल श्रम कम किया जाए। ठीक है, अगला देखेंगे तो बच्चों की स्वास्थ्य के सुधारा जाना है। बच्चे के स्वास्थ्य पर गलत जो प्रभाव पड़ रहा है, अगर बाल श्रम दिवस मनाया जाएगा जिससे समाज के बीच जागरूकता फैलेगा तो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा। ठीक है, शिक्षा तक पहुंच बच्चों का बनेगा, शिक्षा तक ज़्यादा बच्चे पहुंचेंगे, जिसके कारण उनके भविष्य सुनहरे होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, और मानव जो पूंजी है उसका ग्रोथ होगा, विकास होगा। इसके तहत 5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की आयु तक विश्व में, याद रखिएगा, विश्व में 5 से 17 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है, और भारत में ओनली फॉर 6 से 14 वर्ष निर्धारित किया गया है यह आयु, ध्यान दीजिएगा। अगर देखें कि बाल श्रम दिवस कौन मनाता है, तो बाल श्रम दिवस सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह 12 जून 2002 से मनाया जा रहा है। ठीक है, एक तो और बड़ी बात, आप बाल श्रम दिवस अगर पूछे आपसे तो 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। वहीं पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जो चाचा नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, आज का विशेषता यहीं पर। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी को हमारे थिंकिंग एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 24 यह बताता है कि कल कारखानों या अधिक खतरनाक, यानी कि जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, उस क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जाना अलाउ नहीं है, माने कि उसमें काम नहीं कर सकता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा, भारत में विश्व में 6 से 17 वर्ष है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात अगर ऐसा करते हुए पाया गया है, अगर कोई व्यक्ति उसको काम पर रखता है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उसके तहत हम देख लेते हैं। तो इस प्रावधान के तहत बाल और किशोर श्रम निषेध और अधिनियम अगर देखेंगे 1986 में लाया गया था, और यह संशोधन किया गया है 2016 में। इसके तहत धारा 1 में कहा गया, भारतीय संविधान की धारा 1 में बाल श्रम रोकना है। ठीक है, धारा 14 में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति बाल श्रम करके पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 20,000 से लेकर 50,000 की पेनल्टी लगेगा। ठीक है, उसके उपरांत अगर हम धारा 16 देखें तो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, पहली बार पकड़ा जाएगा तो 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक उसको जेल मिलेगा, और उसके उपरांत अगर दोबारा ऐसे ही करते पकड़ा गया है तो उसको 3 साल तक की जेल संभावना हो सकता है। अगर हम हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1098 या 112, ये 2 नंबर है जिस पर अगर कोई ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा देखा जाता है तो उसके प्रति हम कंप्लेंट कर सकते हैं, या आम नागरिक भी कंप्लेंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा जिसके साथ यह घटना घट है वही कंप्लेंट करेगा, हर कोई इस पर कंप्लेंट कर सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर रिपोर्ट हम देखें भारत के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
तकरीबन 25 करोड़ यानी कि 26 करोड़ मान लेते हैं बच्चों में से 1 करोड़ बच्चा बाल श्रम का शिकार हो चुका है। ठीक है, जो घातक बाल श्रम यानी कि उसको बोले तो फैक्ट्री जो होता है, फैक्ट्री वगैरह में धुआं धोकर लगता है, उसके कारण से उसको विभिन्न सारी बीमारियाँ होने वाली ऐसे स्थान पर या 1 करोड़ के करीब बच्चा बाल श्रम करते हुए पकड़ा गया है। ठीक है, यह डाटा जब 2011 के जनगणना के अनुसार दिया जा रहा है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में वर्तमान समय में कुल 13.8 करोड़ बच्चे अभी बाल श्रम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 5 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चे जो अधिक घातक है, सामान्य नहीं अधिक, 1 करोड़ बच्चे हैं। 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे 1.5 करोड़ के करीब है और 15 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे तकरीबन 3 करोड़ है। यह अधिक जोखिमपूर्ण कार्य करता है। अधिक जोखिमपूर्ण माने कि फैक्ट्री वगैरह जो हो गया उसमें, उद्योग वगैरह में हो गया, और सामान्य हो गया जैसे कि पिता के साथ जो सहयोग करता है वो आपको कृषि वगैरह हो गया और उसके पापा जो काम में सहयोग करता है उसके तहत हो गया। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाल श्रम अगर हम ग्लोबल चाइल्ड लेबर स्टेटस के बारे में देखेंगे तो बाल श्रम के बारे में यह एक डाटा जागरूक करता है, जिसके तहत यह भी कह रहा है कि 138 मिलियन यानी कि 13.8 करोड़ बच्चे 2025 और 26 में बाल श्रम करते हुए पाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं। टोटल यहाँ एग्रीकल्चर जो होता है सामान्य बात होता है, जिसमें आप छुपा हुआ बेरोजगारी के दर भी जानते हैं। एग्रीकल्चर में 61% बच्चे श्रम करते हैं, 61%, ओनली फॉर 61%, याद रखिएगा। और सर्विस सेक्टर में जो सेवा क्षेत्र होता है, जैसे मैकेनिक हो गया, डिलीवरी हो गया, ये सब में 27% बच्चा श्रम करते हैं। और इंडस्ट्रियल एरिया में देखिएगा 12% बच्चा श्रम करते हैं। 12% बच्चा के तहत ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 12% बच्चा के तहत ही आपको तकरीबन 5 करोड़ आबादी दिया हुआ है कि 5 करोड़ बच्चा 12% में है। प्रकार से बाल श्रम दिवस हमारा मनाया जाता है और आप सभी को यह जानने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। और फिर से कह रहा हूँ, बाल श्रम दिवस एक जागरूक अभ्यास है, एक जागरूक अभियान है, जिसमें हम बच्चों को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करें, जिससे उनका भविष्य कुशल और शिक्षापूर्ण जीवन का आनंदवन हो सके। ठीक है, धन्यवाद।